आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। आज महान स्वाधीनता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहा करते। बचपन से ही मनु ने हथियार चलाना सीखना शुरू कर दिया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के मार्गदर्शन में मनु घुड़सवारी और तलवार चलाने में निपुण हो गईं। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से केवल 4 महीने की उम्र में दामोदर राव का निधन हो गया। 2 वर्ष के उपरांत राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव को गोद लिया, जो राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई का बेटा था। झांसी के राजा की मृत्यु के एक दिन पहले आनंद राव का नाम दामोदर राव रखा गया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी और राज्य पर अधिकार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़पने की नीति लागू कर दी। झांसी की रानी ने इसका विरोध किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। उन्होंने झांसी की सत्ता अपने हाथ में ले ली और झांसी की रक्षा करने में जान लड़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख योद्धा थी। उन्होंने क्रांतिकारी सेना से मिलने का फैसला किया और ग्वालियर में सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना ने जून 1858 में ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े की लगाम थामी और कड़ा प्रतिरोध किया। भीषण युद्ध में गोलियों से छलनी होकर वे घोड़े से गिर गईं। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को सूखी घास पर रखकर चिता बनाई गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, ताकि दुश्मन उन्हें न देख सके और वे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त रहें। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता में क्या खूब लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उस महान वीरांगना के साहस और आत्मोत्सर्ग को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव याद किया जाता रहेगा।